गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली पढ़ रहे थे 15.2 और मैंने आपको त्रिज्य खंड के बारे में बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से बता दिया था। एक बार फिर मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। देखिए त्रिज्य खंड क्या होता है। देखिए ये हमारे पास में एक वृत्त है, ठीक है, ये इसका केंद्र है और ए से लेके बी तक, ए से लेकर के बी तक ये चाप है। क्या है? ये चाप है बेटा। क्या है ये? देखो मैंने डायरेक्ट किया ना, जो ये क्या है? चाप, ठीक है। और ये दोनों है वृत्त की त्रिज्याएं और ये है केंद्र। तो आप कहेंगे वृत्त की दो त्रिज्याएं तथा एक चाप, दो त्रिज्याओं तथा चाप द्वारा जो घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है त्रिज्य खंड। और इस चाप के द्वारा जो आंतरिक कोण होता है वो क्या है? ये थीटा है। केंद्र पर आंतरिक कोण थीटा। तो आप ये कहेंगे कि त्रिज्य खंड क्या होता है? दो त्रिज्याओं तथा एक चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि चाप की लंबाई, आपसे पूछा जाए कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे कि सर चाप की लंबाई आए चाहे क्षेत्रफल आए तो थीटा बटा में 360 से गुना करना ही करना है। चाप की लंबाई आए तो 2 पाई आर से कर दो और क्षेत्रफल की बात आए तो वृत्त के क्षेत्रफल से कर दो। अब ये 2 से कट करके यहाँ 180 आ जाता है, तो जाता है पाई आर थीटा बटा में 180 और क्षेत्रफल वाले में बटा में 360 ही रहता है। एक फॉर्मूला और पढ़ाया था मैंने, 1/2 L इंटू आर, 1/2 L इंटू आर। तो देखो इसके लिए फिर एक बार उदाहरण नंबर 3 ले रहा हूं। देखो मैं उदाहरण नंबर 3, एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है आपको 7 सेमी। कितनी दे रखी है बेटा? एक वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है 7 सेमी और कोण का मान आपको दे रखा है 90 डिग्री। आपसे क्या पूछा गया है कि लघु त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई बताइए। चाप की लंबाई आप कहेंगे सर पाई आर थीटा बटा में 180, पाई की वैल्यू 22 बटा में 7, आर की वैल्यू 7, थीटा का मान 90 बटा में 180, 7 से 7 कट गया, ठीक है, 90 से कट गया ये 2 पर, 2 से 22 कट गया 11 पर, तो लो जी 11 सेमी आ गई। अब चाप की लंबाई आ गई, साथ में आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 1/2 L इंटू आर, 1/2 L, L कितना है 11, आर कितना है 7, 77/2 यानी कि 38.5 वर्ग सेमी, ठीक है। अगर आप मान लो कि इस सवाल में आपसे चाप की लंबाई ना पूछी जाती है, देखो सीधा आपसे पूछा जाता है क्षेत्रफल, यानी जब चाप की लंबाई आपसे ना पूछी होती तो क्या आपके पास चाप की लंबाई होती? नहीं, ठीक है। जब चाप की लंबाई नहीं है तो आप क्षेत्रफल निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। कौन सा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360। इस फॉर्मूले में जाइए, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 इंटू 7, थीटा का मान 90 अपॉन में 360। 90 से कट गया कितने पर बेटा? 4 पर, और ये 7 से 7, और ये 2 से 11 पर, और ये 2 से 2 पर, तो आपको ये देखो 77/2 यानी 38.5, ठीक है ना। अगर आपके पास चाप की लंबाई अगर आप पहले निकाल चुके हैं या चाप की लंबाई दी हुई है तो हमेशा इसी फॉर्मूले पर जोड़ डालें आप। अगर मान लो आपको चाप की लंबाई नहीं दे रखी, आपसे पूछा हुआ है कि त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है और आपको कोण दे रखा है और आपको कहा जाए कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तब आपको यही सूत्र लगाना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर बटा में, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360। तो बेटा ये त्रिज्य खंड था आपके पास में। अब हम बात करते हैं वृत्त खंड की। चलिए आज फिर एक नया टॉपिक, ये तो त्रिज्य खंड है। अब हम आपको समझाएंगे बेटा वृत्त खंड क्या होता है। बेटा वृत्त खंड क्या होता है, देखिए ये आपने कोई बेटा व्रत लिया,
ये क्या है आपके पास में एक ये व्रत है। मान लो कि कोई जीवा व्रत को क्या करती है, इस प्रकार दो भागों में बांट देती है। मान लो कि कोई जीवा व्रत को दो भागों में बांट देती है। जब ये जीवा इस व्रत को दो भागों में बांटेगी तो जो दो भाग जो बटेंगे, जीवा द्वारा व्रत जो दो भागों में बटेगा, प्रत्येक भाग एक व्रतखंड कहलाएगा। एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। तो ये व्रतखंड तो हो गया लघु व्रतखंड। क्या हो गया? लघु व्रतखंड। ठीक है। और ये ऊपर वाला क्या हो गया? दीर्घ व्रतखंड। जब कोई जीवा व्रत को, देखो बेटा ये त्रिज्या खंड है, ध्यान से देखो, ये तो होता है दो त्रिज्याओं तथा एक चाप द्वारा परिबद्ध क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्या खंड कहलाता है। जब जीवा व्रत को इस प्रकार दो भागों में बांट देती है, देखो एक भाग तो आपके पास में ये हो गया, एक ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला लघु है, ऊपर वाला दीर्घ है। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए लघु व्रतखंड का या दीर्घ कुछ भी आ जाए, सॉरी लघु व्रतखंड या संगत व्रतखंड आपसे पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल बताइए, तो आप याद रखिएगा क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, यानी त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से 1/2 या यूं लिखिए आर स्क्वायर बटा में 2 साइन थीटा माइनस करना है। बेटा ये हो गया व्रतखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है बेटा फॉर्मूला? देखो लघु व्रतखंड का, अगर देखो सीधा व्रतखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तब भी यही फॉर्मूला लगेगा। संगत व्रतखंड आपसे पूछा जाए तब भी यही फॉर्मूला लगेगा। लघु पूछा जाए तब भी यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, घबराना नहीं है आपने। लघु लिखा आ जाए, व्रतखंड लिखा आ जाए कि व्रतखंड का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 माइनस आर स्क्वायर बटा में 2 साइन थीटा, यानी कि त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल था उसमें से आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा घटा दीजिए आप। ये आपके पास भी हो गया लघु का। जब आपने लघु का निकाल लिया और बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए दीर्घ का क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? पूरे व्रत में से लघु घटा देंगे, दीर्घ बच जाएगा। पूरे व्रत में से लघु घटा देंगे, दीर्घ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए इसके ऊपर अपने क्वेश्चंस करते हैं। चलो ठीक है, दोनों आकृतियों को ध्यान से देखिए, इनमें अंतर समझिए आप कि त्रिज्या खंड क्या होता है, व्रतखंड क्या होता है। चलिए तो मैं क्वेश्चन लूंगा एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर अगर 6 की अगर बात की जाए तो उदाहरण नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है? एक व्रत की त्रिज्या दी गई है आपको 5 सेमी। उसके बाद में आपको कहा गया है कि केंद्र पर समकोण बनाती है, यानी कि 90 डिग्री जीवा द्वारा बने लघु व्रतखंड। मैंने कहा था लघु आ जाए, संगत आ जाए, अकेला व्रतखंड आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहेंगे सर लघु व्रतखंड का क्षेत्रफल कितना बेटा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 इंटू साइन थीटा। फॉर्मूला याद कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। पाई की वैल्यू कितनी है बेटा? 22 बटा में 7। आर कितना है बेटा बोलिए? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। थीटा कितना है बोलिए? 90 बटा में 360 माइनस 25 बटा में 2 इंटू साइन 90। 90 से कट गया 360 कितने पर? 4 पर, फिर 2 की टेबल से 2 पर और ये 11 पर। तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 11 इंटू 25 बटा में कितना? 2 इंटू 7 माइनस ये आ जाएगा 25 बटा में 2, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। 25 को 11 से गुना किया 275 बटा में 14 माइनस 25 बटा में 2। टेक एलसीएम 14, तो 275 माइनस 2 से 7 पर, तो 25 7 से 175 आ गया बेटा। यानी आप कहेंगे सर बच गया 100 बटा में 14, 50 बटा में 7, 7.14
सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इस तरह से आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। फिर फॉर्मूला याद कर लीजिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। याद रखिए फॉर्मूले को। ठीक है बेटा, ये उदाहरण नंबर 6 मैंने करवा दिया। अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 7 पर, जिसमें आपसे लघु भी पूछा गया है, दीर्घ भी पूछा गया है। चलिए हाँ जी, तो क्या कहा, एक वृत्त की त्रिज्या 7 नंबर उदाहरण है 14 सेमी है और कोण कितना है 30 डिग्री है। तो इससे बनने वाले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो चलिए फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है, पाई का मान 22 बटा में 7, आर का मान 14 इंटू 14 बेटा आर स्क्वायर है ना, और थीटा कितना 30 डिग्री बटा में 360 माइनस आर स्क्वायर 14 इंटू 14 बटा में 2 और साइन कितना बेटा 30। अब आप कहोगे सर 30 से कट गया ये कितने पर, 12 तिया 36 यानी 12 पर। फिर आप कहोगे सर दो की टेबल से 6 पर, 2 की टेबल से 7 पर, फिर 2 की टेबल से 3 पर, 2 की टेबल से 7 पर। ठीक है, तो अब आप कहेंगे सर 22 गुना में इस 7 से 7 भी तो कट रहा है यार, देखिए इधर। तो आप कहेंगे सर 22 7 154 बटा में 3 माइनस, और यहां देखो 2 से कट गया 7 पर, 7 गुना में 14 गुना में साइन 30 का मान 1 बटा 2, ये फिर 7 पर, फिर 7 का 7 से गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको बेटा भाग दे दो, 3 5 15, 3 एकम 3, 51.33 माइनस 49। तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 2.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा बहुत सिंपल है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपने निकाल दिया। अब इसमें एक नई चीज आपसे पूछी गई है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखो जब आपसे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए ना, देखो कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, मैंने आपको कहा था कि वृत्त में से लघु घटा दीजिए आप। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु कितना 2.33। बेटा पाई की वैल्यू 22 बटा में 7, आर का मान 14 इंटू 14, 7 से कट गया ये कितने पर 2 पर, माइनस के आ जाएंगे 2.33। अब आप कहोगे सर 22 का या 44 का गुना कीजिए 14 के साथ 2.33। बेटा करके देखो 44 का 14 से 16, 16 और 1 17, तो आप कहेंगे सर 616 आ गया, 616 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया दीर्घ का। तो ठीक है बेटा, तो मैंने आपको त्रिज्याखंड और वृत्तखंड दोनों के बारे में बता दिया। त्रिज्याखंड के अंदर 3 फॉर्मूले हैं आपके, एक तो चाप की लंबाई, एक आपके पास में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, एक अन्य फॉर्मूला है जो चाप की लंबाई आपके पास यदि होती है तभी प्रयोग में लिया जाता है, वो है 1/2 L इंटू आर, यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो है 1/2 L इंटू आर। ठीक है, और त्रिज्याखंड की परिभाषा आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, 2 त्रिज्याओं तथा एक चाप द्वारा घिरी हुई जो आकृति है वो त्रिज्याखंड कहलाता है। फिर आती है बात वृत्तखंड की। वृत्तखंड क्या होता है, जब एक जीवा वृत्त को बीच में से काटती है तो वृत्त 2 भागों में बट जाता है। ठीक है, छोटा भाग जो है वो लघु वृत्तखंड कहलाता है, बड़ा भाग जो है वो दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, और व्यास जो है ना वो एक सबसे बड़ी जीवा होती है जो वृत्त को 2 बराबर भागों में काटती है। ठीक है, उसके अलावा जितनी भी आप जीवाएं लेंगे व्यास के अलावा, तो वृत्त हमेशा एक छोटे भाग में और एक बड़े भाग में ही कटेगा, जिसमें आप एक को लघु वृत्तखंड बोलेंगे, बड़े को दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। ठीक है बेटा, और सूत्र क्या होगा, लघु वृत्तखंड का या संगत वृत्तखंड का, या अपने नॉर्मली बात करें वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 माइनस आर स्क्वायर बटा में 2 साइन थीटा। ठीक है, आज के लिए बेटा धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।